नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक खबर जिसका इंतजार मुझे लगता है आप सभी को भी सुबह से होगा और मुझे भी था। कल आप सभी ने भारतीय बाजार का इन्फ्लेशन का डाटा देखा, जो कि इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा जो है वो बहुत ही ज्यादा शानदार था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा आया वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो गया, लेकिन इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं जैसा कि मार्केट ने लिया। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपके साथ सुबह भी शेयर करा था कि आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट सामने से आ जाए तो उसको हम लोग मैक्सिमम ना पॉजिटिवली लेते हैं, चाहे बेशक वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव क्यों ना हो जाए। इसका एग्जाम्पल मैं दोबारा वही सुबह वाला देना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, अभी आपका 70 किलो वजन है, आप चाहते हैं कि भाई मैं भाग भाग के 60 किलो कर लूं, तो आप भाग रहे हो लेकिन आपका वजन 60 किलो की जगह 55 किलो हो जाता है, यानी कि घट तो रहा है लेकिन ज्यादा घट गया। तो आप इसको पॉजिटिवली लोगे या फिर नेगेटिवली? पॉजिटिवली लोगे, क्योंकि आप जिस पे काम कर रहे हो उसका आउटपुट आ रहा है। तो जो क्या कर रही है अभी सरकार डायरेक्ट क्या कर रही है, रेट हाइक्स कर रही है। रेट हाइक्स क्यों कर रही है? ताकि ग्रोथ स्लो हो सके, और ग्रोथ स्लो होने की वजह से लोगों की डिमांड कम होगी तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा। अब कल के सेशन में जो हमने देखा भारतीय बाजार में, जो इंडिया का इन्फ्लेशन आया वो आया आपका 5.77% पे, यानी कि बाजार का अनुमान था 6.35% का, लेकिन उसके सामने जो इंडिया का इन्फ्लेशन आया वो आया आपका 5.77% पे, यानी कि बहुत शानदार। उसके सामने जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आया वो -4% आया, और मार्केट का अनुमान जो था वो था -1% का। तो ये ज्यादा नेगेटिव हो गया। अब जब प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है? कि डिमांड कम है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक इन्फ्लेशन को काबू में लाने का। अभी अभी यूएस बाजार के भी इन्फ्लेशन के डाटा आते हुए दिखे हैं, और जो कि बहुत तंगड़े दिख रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यूएस का इन्फ्लेशन जो है वो अभी आया है आपका लगभग 7.1% पे, 7.7% से घटकर, और मार्केट का एस्टीमेट जो था वो था 7.3% पे ये इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, यानी कि पूरी तरीके से कंटिन्यू सेकंड बार। लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, मार्केट का अनुमान अराउंड 7.9% का था इन्फ्लेशन का यूएस में, लेकिन 7.7% आया। इस बार भी मार्केट ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, 7.3% के इन्फ्लेशन के सामने 7.1% पे आया है। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरीके से बीट करता हुआ दिखा है इन्फ्लेशन का डाटा यूएस का भी। मुझे लगता है आज एक शानदार सेशन रहना चाहिए अमेरिका के बाजार में। उसके ऊपर भी अभी चेक करेंगे कि डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और यूएस कोर सीपीआई का देखा जाए मंथ ऑन मंथ तो 0.2% पे आया, 0.3% के सामने, और मार्केट का अनुमान 0.3% का था, उससे कम आया है थोड़ा सा। और यहां भी देखें तो यूएस कोर सीपीआई देखा जाए तो 6% पे आया, 6.3% से घटकर 6.1% का अनुमान था। तो यहां भी थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, बट ओवरऑल इसे भी मुझे लगता है अमेरिका का बाजार भी पॉजिटिवली लिएगा, जैसा कि हम सभी ने लिया। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं डाउ फ्यूचर्स की डाउ फ्यूचर्स कैसे दिख रहे हैं। अगर अमेरिका के बाजार में आज एक शानदार रैली होती है तो उम्मीद कर सकते हैं कल हमारे बाजार में भी एक शानदार रैली रहनी चाहिए, शानदार सेशन रहना चाहिए। और इसके पीछे का रीजन देखिए, डाउ फ्यूचर जो है इस समय आपको, जो सुबह तक 50 पॉइंट मुश्किल से ऊपर थे, जो आपके लिए जब 3:30 बजे हमारा बाजार बंद हो रहा था तो 50 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन अभी 250 पॉइंट की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। अभी डाउ जोन्स जैसे ही ओपन होंगे यहां पे एक बड़ा वाला विस्फोट हो सकता है, जिसके बाद और ज्यादा बाइंग आती है तो ये कहीं ना कहीं हायर एंड पे बंद होंगे। कल मार्केट को ऑलरेडी लग रहा था कि भाई हमारा इन्फ्लेशन अच्छा आएगा, इसलिए कल आपने पहले ही देख लिया अमेरिका के बाजार में लगभग 500 पॉइंट की तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिली आपको। अभी इवेंट खत्म नहीं हुए हैं, कल भी एक बड़ा इवेंट है, और कल वाला इवेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूएस में आपको पता है अभी फेड की मीटिंग चल रही है 13 एंड 14 दिसंबर को, जिसका कल के सेशन में आपके लिए रिजल्ट सामने आएगा। अब जो फेड की मीटिंग है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक की है, जो लगता है एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि हमारे बाजार में भी 35 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन थी, सेम आया। तो अमेरिका में भी फेड की मीटिंग में लगभग 50 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक आने वाला है। तो वो तो हमें सबको पता है, लेकिन हमें जो नहीं पता है वो है जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री। अब कमेंट्री देखनी चाहिए कि कैसी होती है। अगर कमेंट्री में उन्हें इन्फ्लेशन आगे के लिए कंट्रोल में दिखता है, उनकी कमेंट्री अच्छी रहती है बाजार को लेकर, इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ बोलते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उस पर हमें रिजल्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं शानदार बन रहा है हिसाब किताब, तो थोड़ा यहां से मूव ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। कल के लिए कुछ स्टॉक्स बताना चाहूंगा आपको मैं, जो कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं, यानी कि ये न्यूज बेस्ड स्टॉक होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल मैंने एक लेट नाइट वीडियो शेयर करी थी लगभग 11 साढ़े 11 बजे, जहां मैंने आप सभी के साथ एक स्टॉक शेयर करा था, बीजीआर एनर्जी। आज 20% ऊपर गया है वो स्टॉक, और उसमें हुआ क्या
स्टॉक का मार्केट कैप 440 करोड़ का है, कंपनी को 330 करोड़ का ऑर्डर मिला। तो ये मतलब जितना मार्केट कैप उससे लगभग 80% का ऑर्डर, तो इसलिए भाई स्टॉक 20% भाग गया। अभी एट द एंड मैंने नहीं देखा कि कितना भागा है, स्टार्टिंग में मैंने देखा था मॉर्निंग में अराउंड समथिंग 12% ऊपर था, उसके बाद स्टॉक 20% तक, जी हाँ 20% के सर्किट पे बंद होता हुआ दिखा ये स्टॉक। अब देखिए आज स्टॉक का मार्केट कैप 500 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है और 330 करोड़ का ऑर्डर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्डर था, इसलिए स्टॉक भागता हुआ दिखा है। कल मैं आपके लिए दो स्टॉक्स बताता हूं जो कल आपको रडार पे रखने हैं। एक तो ऐसा स्टॉक है जिसको पूरी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश करना। कल है 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को इसकी एक्स डेट है बोनस प्लस स्टॉक स्प्लिट की। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपके 20 शेयर हो जाएंगे। कंपनी ने 9:1 के रेशो में बोनस अनाउंस करा है। स्टॉक का नाम है एल्स्टोन टेक्सटाइल, यानी कि अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 9 शेयर कंपनी एज अ बोनस देगी, टोटल आपके 10 हो जाएंगे। और कंपनी ने 10 की फेस वैल्यू वाला 1 की फेस वैल्यू पे लाने के लिए स्टॉक स्प्लिट भी कराया, तो आपके 10 के 10 और हो जाएंगे, यानी 1 शेयर इक्वल्स टू 20 हो जाएगा आपका। स्टॉक का प्राइस भी उसी रेशो में भागेगा। अब दोबारा से ये स्टॉक अपर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया है आज से, बट मैं चाहता हूं ऐसे स्टॉक को अपने रडार से दूर रखें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपका। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज तो यही है कि यूएस का इन्फ्लेशन आया जो कि बहुत शानदार आता हुआ दिखा है। इसी के चलते डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट ऊपर है। बाकी जैसे ही बाजार खुलते हैं आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।